उर्दू से दूरी की वजह है कि उर्दू रोजगार की भाषा नहीं है। आप उर्दू पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे आप बताएं। आप बोलेंगे कि सिर्फ टीचर बन जाएंगे। बीपीएससी में भी ऑप्शन है, यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस में एक पेपर उर्दू का रहता है। नहीं, आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो है अपना गोल बीपीएससी नहीं रख सकता है, क्योंकि बीपीएससी में एक साल आप देखना शुरू कर चुके हैं सभी खबरें और मैं हूं कुतुबुद्दीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब। आज पटना में उन्हें एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर साहब को भी सम्मानित किया गया है। इनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो सम्मान समारोह है इसके बारे में बताइए। ये एक दरभंगा की बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, बाल साहित्य शोध संस्थान बनौली दरभंगा। ये हर साल बाल साहित्यकारों को उनकी किताबों पर सम्मानित करती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि चलो किन्हीं को सम्मानित कर दिया गया, लेकिन इस संस्था की सबसे बड़ी खूबी है कि ये किताबों पर ही इनाम या सम्मान देती है। और मुझे मेरी किताब आखिर चांद चमकता क्यों है, जो लगभग 2 महीना पहले सिंगापुर से प्रकाशित हुआ है, यानी इंडिया के बाहर के प्रकाशक ने इसे छापा है, उस पर मुझे ये सम्मान मिला है। अब तक अभी आपकी कितनी किताबों का लोकार्पण हो चुका है? मेरी कुल 9 किताबें आ चुकी हैं, और जिसमें यह बाल साहित्य की तीसरी किताबें थी। बाकी किताबें या तो हिंदी गज़ल पर है या गज़ल की आलोचना पर है। बाल साहित्य पर जो किताब थी हमारी, चांद हमारी मुट्ठी में है, आखिर चांद चमकता क्यों है, और मैं आप ही से नहीं बोलती, मैं आप ही से नहीं बोलती बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ था, और उसी ग्रांट से ये किताबें प्रकाशित हुई। तो मुझे इन्हीं किताबों पर, यानी बाल कविता की किताबों पर यह सम्मान दिया गया। आप हिंदी के अदीब हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और सम्मानित भी किया जा चुका है। एक शायर ने कभी एक शेर कहा था कि 2 बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बात है, बड़ा खूबसूरत शेर है। और एक शेर मैं भी कहता हूँ कि हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी। तो ये जो दोनों ज़ुबानें हैं और रियल में आपस में बहनों का रिश्ता है। दोनों ज़ुबानें बेहद खूबसूरत हैं और दोनों एक दूसरे को प्रश्रय देती हैं, यानी ताकत देती हैं। और दोनों में एक दूसरे के शब्द जब इन दोनों में आते हैं तो इनकी खूबसूरती बढ़ती है और इनके लिखने का तौर तरीका बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात कि यह पाठकों को मुतासिर द्वारा आपको आज सम्मानित किया गया है। जो अदीब हैं हिंदी के, उसका चयन कैसे करती है? ये लोगों से किताबें मंगवाती हैं और ये तय रहता है कि पिछले 2 साल की किताबें हों। जैसे 2023 में ये दिया गया, तो जिनकी किताबें 2020-22 में प्रकाशित हुई थी उनकी किताबें ये लोग मंगाते हैं। और उनकी एक कमेटी है और उस कमेटी में ये फैसला होता है कि किनको कौन सा सम्मान दिया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके लिए मुझे उपयुक्त समझा गया और मुझे इस सम्मान से आज नवाजा गया। आप उर्दू पढ़ने लिखने के लिए लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, उर्दू, आप जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी मादरी ज़ुबान में बात करता है और बच्चा सीखता अपने मादरी ज़ुबान में ही है। आज बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, वो मे आई कम इन सर बोलना जान रहे हैं, लेकिन मैं बाहर जाऊंगा, आप उससे पूछें कि उसका इंग्लिश क्या होता है तो वो नहीं बोल पाते हैं। वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हमें अपनी मादरी ज़ुबान में, मैं ये नहीं कहता कि आप उर्दू पढ़ें, आपकी अगर मादरी ज़ुबान मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, आप एडुकेशन अपनी मादरी ज़ुबान में लें। क्योंकि आप जब मादरी ज़ुबान में लेते हैं तो उसे 100% समझते हैं, लेकिन जब दूसरी ज़ुबानों में आप पढ़ते हैं तो आप नहीं समझते हैं। मेरा इंग्लिश से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन समझ पैदा करने के लिए, अपनी तहज़ीब को समझने के लिए सबसे पहले अपनी मादरी ज़ुबान को समझना निहायत ही ज़रूरी है। उर्दू से दूरी की वजह क्या है? उर्दू से दूरी की वजह है कि उर्दू रोज़गार की भाषा नहीं है। आप उर्दू पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे आप बताएं। आप बोलेंगे कि सिर्फ टीचर बन जाएंगे। बीपीएससी में भी ऑप्शन है, यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस में एक पेपर उर्दू का रहता है। नहीं, आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो है अपना गोल बीपीएससी नहीं रख सकता है, क्योंकि बीपीएससी में एक साल में 700 बहालियां होती हैं। आरक्षण का बंदर बाट है
कि SC इधर, ST उधर, EWS इधर, जनरल इधर, इस तरह से इतनी कम सीटें बचती हैं कि आदमी उस तरफ ध्यान नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ लोग उर्दू रखेंगे BPSC में, वहाँ लोग हिंदी भी रखेंगे, भोजपुरी भी रखेंगे, मैथमेटिक्स भी रखेंगे, तो उसको हम लोग कैरियर नहीं बोलते हैं। कैरियर ये उसको बोलते हैं कि इसके पढ़ने के साथ बहुत सारे वसाइल हों, और बहुत सारा वसाइल यहाँ नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, नवोदय विद्यालय में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, रेलवे स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, सैनिक स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये डिमांड करूंगा कि सिर्फ बिहार सरकार से हम लोग को आगे निकलना चाहिए। रेलवे, केंद्रीय विद्यालय और फिर सैनिक स्कूल, इस तमाम स्कूलों में भी उर्दू के लिए लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए। सरकार की एक नीति है कि जब बच्चे 10 होंगे तो उस सब्जेक्ट की बहाली होगी, लेकिन आपके यहाँ बच्चे 10 नहीं हैं, बच्चे तो बस हैं। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। हम इसके खुद जिम्मेवार हैं। हम जब उर्दू पढ़ेंगे तो सरकार उर्दू के प्रति फिक्रमंद भी होगी।